जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर आपका मई कैसा व्यतीत होगा? मई में कुछ शानदार चीजें, और वो भी आपके फोर्थ हाउस में बुध बृहस्पति और शुक्र तीनों का मिलन 3 दिन के लिए जीवन में बहुत कुछ सुधारने के लिए तैयार है। लेकिन कैसे क्या रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। सावधानियां क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चाहते हैं अपने बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन, बहुत डिटेल जानकारी चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक चीज करने की आवश्यकता है। एक कॉल कीजिए, अपनी कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। हम आपको एक बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास अपने नॉलेज के अनुसार जरूर करेंगे, और मिलेगा, आपका जीवन बेहतर हो, हमारा प्रयास रहेगा। साथ में आपको जानना है कि आपके देश में, आपके प्रदेश में मैं कब आ रहा हूं, तो आप उसकी जानकारी कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं आने वाले समय में यूएसए और दुबई, मई के अंत में दुबई, फिर यूएस मेरी ट्रिप है। अगस्त में यूएसए है, मई के अंत में दुबई है। तो अगर आप चाहते हैं, दुबई या यूएसए में रहते हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। साथ में यदि आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड अपने यहां मेरे द्वारा करवाना, या वास्तु विजिट कराना, या श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा कराना, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं और समय बुक करके, और आप इसको भी करवा सकते हैं। मैं जरूर भगवान की चर्चा आपके यहाँ हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो आखिर क्या होगा मई में? मीन राशि के साथ क्या होगा, क्या मिलने जा रहा है मई में? तो मिलने ये जा रहा है कि आपका चतुर्थ भाव, जिसको हम हृदय कहते हैं, जिसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसको हम घर कहते हैं, उस चतुर्थ भाव के अंतर्गत, उस प्रॉपर्टी हाउस के अंतर्गत बनने जा रहा है लक्ष्मी, सरस्वती और जीव का योग। तो ये कुछ शानदार देने जा रहा है। कैसे ये योग बनेगा? बृहस्पति ऑलरेडी आपके मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति को ज्योतिष में जीव कहा जाता है, शुक्र को ज्योतिष में लक्ष्मी कहा जाता है, और शुक्र 14 तारीख को पहुंच जाएंगे आपकी राशि के अंतर्गत, यानी राशि मिथुन में। यानी जीव का और लक्ष्मी का संयोग हो गया। अब जीवन में पैसा पड़ा हो, लेकिन अगर मुझे यह ना पता चले कि इस पैसे को मुझे यूटिलाइज कैसे करना है, कहां करना है, क्या करना है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होता है। और उसके लिए सरस्वती की आवश्यकता जरूर है, और सरस्वती कहते हैं बुद्ध को। तो तारीख 29 वो दिन होगा जब सप्तमेश चतुर्थेश बुद्ध, यानी सरस्वती, दशमेश राशि स्वामी आपके जीव यानी गुरु, और थर्ड और एट्थ हाउस के स्वामी शुक्र यानी लक्ष्मी, तीनों पहुंचेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि 29 से लेकर के जो 1 जून का 2-3 दिन का समय होगा, ये आपके लिए ऐसा समय होगा जो दिल को सुकून देने वाला होगा, जो दिल को शांति देने वाला होगा। कुछ ऐसा काम होने जा रहा है इन 3 दिनों के अंदर, कुछ ऐसा काम इन 3 दिनों के अंदर होगा जिससे आपके दिल को एक बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी, और लगेगा कि यस, अब मैं जीवन में बेहतर रास्ता प्राप्त कर सकता हूं, कर सकती हूं। मैं एक बात आपको कह दूं, यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना, इस बीच में खैर बिजनेस शुरू करने के बारे में आप विचार जरूर करेंगे, करेंगी इन 3 दिनों में। इन 3 दिनों में आप वाहन लेने के बारे में विचार करेंगे, करेंगी। इन 3 दिनों के बारे में आप प्रॉपर्टी लेने के बारे में बहुत सोचेंगे, सोचेंगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में है। मैं दोबारा कह सकता हूं कि अगर आपको एक्चुअली में कोई वाहन लेना है, तो 29 से लेकर के 3 दिन के बीच में आप उसके लिए बुकिंग कराइए, आप उसको लेने जाइए, आप उसको लेकर के आइए। मैं कह सकता हूं इसको अगर आप करेंगे ना, तो वो वाहन आपके जीवन को बनाने वाली, और एक वाहन से कई वाहनें आने वाली हो। यदि आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो इस दिन बयाना दीजिए, रजिस्ट्री कराइए, देखने जाइए। ये प्रॉपर्टी आपकी होगी, और ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अगर आपको विदेश में पीआर वगैरह के लिए अप्लाई करना है, तो इन 3 दिनों में प्लीज कीजिए, आपके लिए बहुत शानदार परिस्थितियां
रहेंगी। मैं ये कह सकता हूं कि इस समय पर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा या मिलेगी जो आपके दिल के करीब होगा या होगी, जिसके द्वारा आपके दिल को प्रसन्नता दिया जाएगा, दिल को सुकून दिया जाएगा, जिसके द्वारा आपका दिन बने, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के लिए रहेगी। एक चीज मैं कह सकता हूं, अभी तक क्योंकि शनि और मंगल दोनों आपकी राशि में गोचर कर रहे थे, क्रोध बहुत उत्पन्न हो रहा था, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था, अशांति बहुत ज्यादा थी, इसमें कोई दो राय नहीं। फ्रस्ट्रेशन बहुत था, क्रोध बहुत ज्यादा था, अशांति बहुत ज्यादा थी। 14 तारीख को मंगल अपना राशि चेंज कर लेंगे, मेष राशि में चले जाएंगे, तो आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी अशांति, आपका गुस्सा, चारों तरफ चलने वाले उत्पाद धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। आपकी कंडीशन निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगी। जब क्रोध आपका शांत होगा तो आपकी परिस्थितियां निश्चित रूप से बेहतर होंगी, और ये 14 तारीख के मंगल के राशि परिवर्तन के बाद आपके जीवन के अंतर्गत जरूर होने वाला है। ऐसा रहेगा। 14 तारीख के बाद मंगल के सेकंड हाउस में सूर्य के साथ गोचर करने से आप कोई इंटरव्यू इत्यादि देंगे या देंगी, कोई स्पीच इत्यादि देंगे या देंगी, तो वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसके बाद घर में भी किसी प्रकार का मांगलिक कार्य निश्चित रूप से आयोजन होगा, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। तो हेल्थ पहले की अपेक्षा बेटर होगा, फाइनेंशियली पहले से इस महीने अच्छा होगा। आपको इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं मई में, ये मैं जानता हूं, अच्छा होगा। प्रॉपर्टी को लेकर के बेहतर रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ पहले से अच्छी होगी, ठीक है। पर्सनल लाइफ तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर मैं परिस्थिति की बात करूं तो आपके लिए बेहतर रहेगी। बट आप कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं, मुझे पता है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, नंबर दिख रहा है, कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके देश में मैं कब आ रहा हूं या आपको पता चले, सिंपल, मैंने कहा कि मैं यूएस आ रहा हूं, दुबई आ रहा हूं, और उसके साथ साथ अगर आप सुंदरकांड इत्यादि अपने घर में संगीत में कराना चाहते हैं, चाहती हैं, या श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आप कराना चाहते हैं, चाहती हैं, तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।